हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप एक सीसीटीवी इंस्टॉलर बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें से आपको फेस करना पड़ेगा, क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट को आप यूज करने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो कंप्लीटली थ्योरी वीडियो है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल आप कैसे कंप्लीट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक डीवीआर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम चालू करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो जो भी हमारा डीवीआर या फिर एनवीआर को जब हम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी कैमरा को जब हम इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट हमें यूज करना पड़ेगा, क्या क्या इंस्टॉल करते टाइम रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो जो भी टूल्स पड़ते हैं या फिर जो भी हमारे कंपोनेंट आते हैं सीसीटीवी इंस्टॉलेशन में, उसके बारे में आपको डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा जो सीसीटीवी में इंस्टॉलेशन में यूज होता है। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ लिस्ट है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जो सबसे पहले जो आपका इंटरफेस आपको दिख रहा होगा वो है हमारा सीसीटीवी कैमरा। क्योंकि जब आप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला जो जरूरी होता है वो कैमरा होता है। क्योंकि अगर आपके पास कैमरा ही नहीं होगा तो फिर आप इंस्टॉल करेंगे क्या। तो जो सबसे पहले आपको इस जो टूल्स में होना चाहिए वो कैमरा आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास ये एचडी कैमरा हो, एचडी कैमरा हो या फिर आईपी कैमरा हो, तो आपको कंप्लीट वीडियो मिलता ही रहेगा। आप लगातार अगर आप सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे कॉल करके। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो आता है वो कैमरा। कैमरा भी अलग अलग टाइप के आते हैं, एचडी कैमरा, आईपी कैमरा, एनालॉग कैमरा। तो जो भी कैमरा होगा तो आपके पास कोई एक कैमरा होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है डीवीआर। डीवीआर भी अलग अलग टाइप के मिलते हैं, तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, सब आपको डिटेल में भी आगे मिलेगा। तो डीवीआर आता है, तो डीवीआर भी 8 चैनल का आता है, आपका 16 चैनल का आता है, 32 चैनल का आता है, 4 चैनल का आता है। तो अब जिस टाइप के आपका ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप डीवीआर को परचेज कर लेंगे। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, तो जो भी हमारा कैमरा रिकॉर्ड करेगा उसको सेव करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज करेंगे। क्योंकि अगर कभी भी हमको कैमरा को चेक करना होगा कि पिछले कोई दिनों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, उसके फुटेज आपको चाहिए, तो वो हमारे हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो जितने आप ज़्यादा टीवी का यूज करेंगे उतने आपको ज़्यादा दिन का आपको वीडियो फुटेज मिलेगा। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। अब आप ये भी आता है कि कितने टीबी का हम यूज करेंगे, कितने दिनों का मिलेगा, तो ये आपको कंप्लीट लगातार वीडियो में मिलते ही रहेगा। कितना मेगापिक्सल का कैमरा यूज करेंगे तो कितने दिनों का वीडियो मिलेगा, ये सब आपको आगे मिलेगा। फिर एसएमपीएस का हम यूज करेंगे। एसएमपीएस का काम क्या होता है, जो एसएमपीएस होते हैं वो हमारे कैमरों को पावर देने का काम करता है। तो एसएमपीएस भी हम कितने एम्पियर का यूज करेंगे तो वो डिपेंड करता है आप कितने कैमरा को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एसएमपीएस का यूज पावर देने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद है टीवी और मॉनिटर। टीवी और मॉनिटर का क्यों यूज करेंगे, तो हमारी साइड में लगा हुआ कैमरा, उस कैमरा में क्या रिकॉर्ड हो रहा है उसको देखने के लिए हम टीवी या मॉनिटर का यूज करेंगे। फिर आगे आता है माउस और माउस। तो माउस का क्या यूज है, अगर आप डीवीआर में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको, या फिर आप डीवीआर को परचेज करते हैं तो आपको उसके साथ में एक माउस फ्री में मिलता है। आगे डीवीआर रैक। डीवीआर को आप रखने के लिए, जो भी डीवीआर होता है तो वहाँ पे जो हमारा वायर आता है उसको एक जगह अरेंज करके वो गंदा नहीं लगे, इसके लिए हम एक डीवीआर रैक को यूज करते हैं जहाँ पे सारे को सेट कर देते हैं। फिर आगे हम चलते हैं कैमरा माउंट बॉक्स। कैमरा माउंट बॉक्स नेसेसरी नहीं होता है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जब हम माउंट बॉक्स पे लगाते हैं तो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है और इजी भी होता है इंस्टॉल करने में। तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। 4G राउटर। अभी अगर आप कहीं पे भी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो कस्टमर का एक जरूर क्वेश्चन होगा, क्या आप इसको हमारे मोबाइल पे ऑनलाइन करके दे देंगे ना। तो वो आपको करना ही होता है, और उसे ऑनलाइन करने के लिए आपके पास एक 4G राउटर होना चाहिए या फिर जियो फाइबर, एयरटेल स्ट्रीम होना चाहिए, कोई भी फाइबर कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और अगर आपके पास फाइबर कनेक्शन नहीं है तो आप 4G राउटर ले लीजिए, उसमें एक सिम को लगा दीजिए और उससे भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं।
आगे चलते हैं, लैन केबल का जरूरत पड़ेगा। जब आप आईपी कैमरा इंस्टॉल करेंगे तो लैन केबल लगेगा। पंचिंग टूल लगेगा, जिस पंचिंग टूल से हम RJ45 और कैट6 केबल को प्रिपेयर रेडी करते हैं, तो ये पंचिंग टूल का यूज वहां पे होता है। फिर आगे हमारा आ जाता है वाईफाई रिसीवर। तो जो छोटे वाले 200 रुपए का रिसीवर आता है और अलग अलग टाइप के भी रिसीवर आते हैं जो हम वाईफाई कैमरा को इंस्टॉल करने के लिए यूज करेंगे। अगर आप कोई माइक वाले कैमरा का यूज करते हैं या फिर माइक लगाएं तो उसको साउंड को सुनने के लिए स्पीकर चाहिए, तो आपके स्पीकर का भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। फिर आ जाता है आरसी जैक। तो ये मैंडेटरी नहीं है, आपके कैमरे में सारे में इनबिल्ट आता है, और अगर आप टीवी पे लगा रहे हैं तो आरसी जैक का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी बीएनसी आपका ये मैंडेटरी है। जब भी आप एचडी कैमरे को इंस्टॉल करेंगे तो उसे कनेक्ट कराने के लिए वीडियो को आपको बीएनसी कनेक्टर का जरूरत पड़ेगा। आप जब भी कहीं पे भी कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो आपको अच्छे क्वालिटी का बीएनसी का यूज करना है, क्योंकि जब 6 महीने या फिर 1 साल होते होते वो बीएनसी धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो आपको लगातार सर्विस देने का जरूरत पड़ता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का यूज करेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपको कोई सर्विस देने का जरूरत नहीं पड़ता है। डीसी कनेक्टर भी आता है, कैमरे को पावर देने के लिए डीसी कनेक्टर का यूज करेंगे। फिर हमारा आ जाता है कैमरा वायर, जो कोएक्सियल वायर आता है 3+1, उसका यूज करेंगे। HDMI केबल जो टीवी या फिर मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। VGA केबल, ये भी अगर HDMI पोर्ट नहीं है तो आप VGA केबल का यूज करेंगे। फिर USB एक्सटेंशन आता है, अगर आपको माउस दूर पे चलाना हो तो USB एक्सटेंशन का यूज करेंगे। RJ45 को बनाने के लिए कनेक्टर RJ45 कनेक्टर का यूज करेंगे। और जब RJ45 और कैट6 वायर को दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो उसको चेक करने के लिए वो सही कनेक्ट हुआ है या नहीं, हम लैन टेस्टर का यूज करेंगे। तो इतने सारे टूल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक हैमर होना चाहिए और आपके पास एक ड्रिल मशीन होना चाहिए। तो जब हम टूल्स के वीडियो बनाएंगे तो आपको टूल्स के बारे में बताएंगे क्या क्या आपके पास होना चाहिए। चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं और आपको इसके बारे में डिटेल दिखाते हैं। अब आ जाता है जो हमारा सबसे पहला, वो डीवीआर है। तो अब डीवीआर किस टाइप के ले सकते हैं? तो डीवीआर आप जब भी लेने के लिए जाएंगे तो आपको देखना है कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डीवीआर को परचेज करेंगे, क्योंकि डीवीआर एक कॉस्टली होता है। आप जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से आपको कम या ज़्यादा में भी मिल जाता है। तो कैमरे के हिसाब से ये थोड़ा महंगा होता है, तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से परचेज करेंगे। डीवीआर कितने कितने चैनल का आता है? तो 4 चैनल से स्टार्ट होता है और आपको 32 चैनल 64 चैनल तक का आपको देखने को मिलता है। उसके अगर ज़्यादा जाता है 16 चैनल तक हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। उससे अगर ज़्यादा जाता है तो कस्टमर को आपको बोलना है कि वो एनवीआर में शिफ्ट हो जाए आईपी कैमरे के साथ, क्योंकि जैसा ये सोलो कैमरा से ज़्यादा इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं तो वायर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगता है वायर को कनेक्ट करने में, तो वहाँ पे हम लोग एनवीआर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब आप डीवीआर को लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है डीवीआर को जब आप ओपन करेंगे। अब इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। तो आप कैसे पता चले कि ये हमारे कितने चैनल का डीवीआर है? तो आप सिंपली अगर डीवीआर को देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाता है ये कितने आरसी जो हमारा जैक है वो कितना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा 8 चैनल का डीवीआर है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है। इस कनेक्टर को जैसे ही आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कितने चैनल का हमारा डीवीआर है। तो ये 8 चैनल का डीवीआर है। अगर यहाँ पे 4 चैनल दिखता तो इससे पता चल जाता है कि ये 4 चैनल का डीवीआर है। फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 और पोर्ट आपको दिख रहा होगा, जो एक है ऑडियो इन और एक है ऑडियो आउट। पहले के कैमरे में क्या होता था कि इनबिल्ट माइक नहीं आता था, तो हम लोग अलग से जब माइक को इंस्टॉल करते थे तो यहाँ से ऑडियो इन होता था, और जब हमको ऑडियो सुनना होता था तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते थे और यहाँ से हम ऑडियो को सुन सकते थे। जो भी स्पीकर वगैरह में आपको लगाना हो वहाँ पे लगा के या फिर टीवी में इनपुट करके आप सुन सकते थे। अब वाले में आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आउट वाले अगर आपको ऑडियो ज़्यादा दूर में ले जा करके सुनना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो VGA पोर्ट है। अगर आपके लैपटॉप या आपके जो मॉनिटर होता है या टीवी में HDMI पोर्ट नहीं है, तब हम लोग VGA पोर्ट का यूज करेंगे डिस्प्ले देखने के लिए।
उसके बाद हमारे पास आता है HDMI पोर्ट। तो अब VGA से अपग्रेड हो गया है तो सारे मॉनिटर या टीवी सभी में आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे HDMI पोर्ट का। बाकी आपको 2 USB देखने को मिलेगा। अगर किसी DVR में एक USB दिख रहा है तो उसके फ्रंट में दूसरे USB दिखेगा। ये USB का क्या काम होता है, तो एक में आप कनेक्ट कर सकते हैं USB पेन ड्राइव वगैरह, कभी फर्मवेयर अगर अपडेट करना होता है तो उसको कनेक्ट करते हैं। दूसरे में आप USB को कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक और कनेक्टर दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं RJ45 या फिर इथरनेट कनेक्टर। इसमें क्या करते हैं, जब हमको DVR ऑनलाइन ले जाना होता है, मोबाइल में कस्टमर के दिखाना होता है, तो हम लोग एक लैन वायर को लाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा DVR में DHCP ऑन इनेबल करना होता है, वो प्रैक्टिकल के वीडियो उसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे हम सारी चीज़ें को करेंगे। यहाँ पे एक लैन केबल को कनेक्ट करा देंगे और DVR हमारा ऑनलाइन हो जाएगा, आप मोबाइल पे देख सकते हैं। लास्ट में आपको ये दिख रहा होगा जो हमारा DC पिन इनपुट होता है, इसको DVR को पावर देने के लिए हम लोग यहाँ पे केबल को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक और DVR दिख रहा होगा, तो कोई भी DVR ले लें आप, 4 चैनल लें, 8 चैनल लें, 16 चैनल लें, तो वहाँ पे आपको ये सारे चीज़ें दिखेगा ही दिखेगा। बाकी डिफरेंस क्या होता है, अगर यहाँ पे आप 16 चैनल लेंगे तो ये आपको 16 कनेक्टर दिखेगा जो वीडियो कनेक्ट करने के लिए, BNC कनेक्टर यहाँ पे आपको दिखने वाला है 16। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा 16 चैनल का DVR है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हम कितने कैमरे को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो 8 कैमरे को। लेकिन अभी जो हमारे पास लेटेस्ट में जो DVR आते हैं उसमें आप यहाँ पे 8 कैमरा नहीं, आप 10 कैमरा या 9 कैमरा को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं तो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप 8 चैनल के DVR में 9 कैमरा या 10 कैमरा, 9 कैमरा अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपका 8 कैमरा HD कैमरा होगा और 2 या 1 कैमरा हमारा IP कैमरा होगा। तो उसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रैक्टिकल हम आपको करा के दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आप DVR के बारे में कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है NVR। तो हम आपको किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट में बताएंगे कि NVR में क्या क्या डिटेल्स मिलता है, कहाँ पे हम क्या चीज़ें को यूज करते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि ये NVR कितने चैनल का है। क्योंकि हम DVR में तो पता कर ले रहे थे, यहाँ पे आपको दिख रहा था पोर्ट, उसको काउंट कर रहे थे और पता चल जा रहा था कितने चैनल का है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो वैसा कुछ भी नहीं है और इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ पोर्ट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा NVR कितने चैनल का है, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। अगर आप CCTV कोर्स को करना चाहते हैं, इंस्टॉलेशन कोर्स को करना चाहते हैं, तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।